बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम इंतहाई तशवीश की सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे बनते जा रहे हैं कि जहां पर अभी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ और उसको लटकाया जा रहा है, जानबूझ के उसके ऊपर सियासत की जा रही है और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाने के लिए ये शरीफ ख़ानदान पूरी की पूरी सर तोड़ कोशिश कर रहा है। देखिए, ये बड़ा हसास मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही सेंसिटिव, जिसके ऊपर इस तरह के हरबे, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं जो कि नून लीग का पास्ट रहा है, नून लीग का माजी रहा है और नून लीग इस तरह की हरकतें करती रहती है। अब देखें, डिफेंस मिनिस्टर जो कि ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात की है कि अगले हफ्ते से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा। लेकिन इतना डिले किया जाना और इतना डिले आना इस बात की तरफ इशारा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है और जिसके लिए ये बैकडोर चैनल के ऊपर देखें राब्ते इस टाइम बहुत सारे खुले हुए हैं और हर कोई राब्ते करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई राब्ते में है और हर कोई इस चीज़ में लगा हुआ है कि मामले को किसी तरह से सॉल्व किया जाए और एक कंसेंसस के साथ, एक इत्तेफाक राय के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक राय के साथ ये मामला हल करने की तजवीज़ दी गई, क्योंकि ये बड़ी अहम तरीन पोस्ट है और उसकी अपॉइंटमेंट है। ये पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम तरीन पोस्ट होती है जिसकी अपॉइंटमेंट करनी है। इसी वजह से सब लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह से इत्तेफाक राय हो जाए, कंसेंसस हो जाए। लेकिन जो शरीफ ख़ानदान है, असल में वो रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम देखें, ना सिर्फ मुआशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, बल्कि अवामी सूरत हाल, जो अवाम के अंदर इस टाइम बेजारी, इस टाइम जो गुस्सा है, वो सबके सामने है और अवाम बड़ी तंग है। ना ये शरीफ ख़ानदान हुकूमत इस टाइम जो PDM की है वो आवाम का सोच रही है, ना वो पब्लिक का सोच रही है, ना वो मुल्क का सोच रही है, ना मईशत का सोच रही है, ना सिक्योरिटी सिचुएशन। इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी जो ज़िम्मेदारी है, सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है और इस्टेब्लिशमेंट ही इसको सारा लीड कर रही है। और जनरल बाजवा, देखें, जनरल बाजवा ने ये अब जाते जाते ये काम डाल देना है और ये काम कर देना है और ये शहबाज शरीफ को फ़ारग कर देना है, क्योंकि शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ के होते हुए ये जितने दिन रहेगा, जितने दिन यहाँ पर रहेगा, उतने दिन ही मुल्क का नुकसान होगा, उतने दिन ही ये मुल्क का नुकसान करेगा। ये आखिर तक कोशिश होगी जनरल बाजवा की कि इसको घर भेजा जाए, इसको फ़ारग किया जाए। और ये जो मुलाकातें देखें, इस टाइम बैकडोर चैनल के ऊपर ना सिर्फ जर्नैलों की मुलाकातें हो रही हैं टॉप के, बल्कि अब जो सिविल लीडरशिप है उन्होंने भी आपस में राब्ते शुरू कर दिए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, PTI भी शामिल है। PTI की जो टॉप लीडरशिप है वो भी इस राब्ते में आ रही है, जो पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो भी राब्ते में आ रही है और नून लीग की टॉप लीडरशिप, अब वैसे ही ये तो लोग हुकूमत में है। मौलाना ने भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं और मौलाना ने अहम तरीन मुलाकात की है, उसके बाद इसहाक डार ने मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों का मकसद ये है कि इस टाइम जो सियासी सूरत हाल बन चुकी है, जो हालात बन चुके हैं, उसमें इलेक्शन के अलावा कोई हल नज़र नहीं आता और हर कोई ये चाहता है कि अपना कोई ना कोई मामला सीधा किया जाए, डील बनाई जाए, रास्ता बनाया जाए, ताकि बेहतर उनके लिए डील बन सके, ना कि पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का इसमें बड़ा नुकसान इसलिए हो रहा है कि मईशत आप देखें पाकिस्तान की वो बिगड़ती जा रही है। आवाम इस टाइम हालत है महंगाई की, वो देखें, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम की चीखें निकल रही हैं और आवाम ये समझती है कि ये हुकूमत आती है तो हुकूमत आके थोड़ा सा रिलीफ देगी, लेकिन इसने कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा इसने नुकसान किया और इतना नुकसान किया, इतना नुकसान किया कि आखिरकार इस हुकूमत को गालियाँ पड़ रही हैं, इस हुकूमत को बद्दुआएं मिल रही हैं। अब असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल ये है कि अगले वीक से हर हाल में इस प्रोसेस को शुरू करना है, अगले वीक से हर हाल में इस मामले को आगे लेकर जाना है। अगर अगले वीक से ये मामला आगे नहीं चलता, अगर अगले वीक से ये हालात आगे नहीं बढ़ते और सूरत हाल आगे नहीं बढ़ती और मज़ीद डेवलपमेंट नहीं होती, तो उसमें ये होगा कि फिर जनरल बाजवा को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा और जनरल बाजवा एक्शन लिए बगैर अब रह नहीं सकते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। देखें, एक सिविल इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ी ताकतवर है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा ताकत का मरकज़ है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो GHQ है, पिंडी है।
जब उनकी तरफ से फिर एक्शन लिया जाएगा वो फिर बड़ा तगड़ा एक्शन होगा, वो फिर बहुत ज़्यादा ताकत वाला एक्शन होगा। उसने फिर नहीं देखना उसने शहबाज शरीफ हो, उसमें कोई हो, शरीफ ख़ानदान हो या उसमें कोई भी बैठा हो, उन्होंने फिर उड़ा के रख देना और इस तरह से उड़ाना है कि पूरी की पूरी हुकूमत को फारिग कर देना है। और उस सूरत में फिर 6 महीने साल का जो भी एक्सटेंशन होगी इस हुकूमत को पास, जो नहीं दे सकते अभी एक्सटेंशन के मामले के ऊपर इनकी लेन देन हुई है, लेकिन जनरल बाजवा उस सूरत में फिर एक्सटेंशन लेके अबूरी हुकूमत बना देंगे। अबूरी हुकूमत आगे सारे मामलात को चलाएगी और अल्टीमेटली इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना होगा। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर ये बड़ा अहम मामला है। उसके अंदर मईशत आपकी तबाह हो रही है, उसके अंदर आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन और मुकम्मल चैलेंजेस हैं वो ख़राब हो रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, सरमायाकारी कोई नहीं आ रही, कोई मुल्क आपके साथ डील नहीं कर रहा। आपके मुल्क के अंदर महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है। ऐसी सूरत में अगर ये पब्लिक बाहर निकलती है और आवाम सामने आती है तो उससे क्या होगा कि एक मुल्क के अंदर क्राइसिस और कियोस पैदा हो सकता है। इस कियोस से निकालने का वाहिद जो सलूशन है, वाहिद जो हल है वो ये है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। अब ये जो 3-4 बातें हैं इसी के ऊपर ही इत्तेफाक करना लाजमी है और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह तौर पर पैगामात गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इनके ऊपर प्रेशर डाला है, इनको कहा है और बार बार कहा है, लेकिन ये असल में हासिल करना चाहते हैं कोई ना कोई डील। जिस तरीके से मरीम नवाज़ को यहाँ से निकाला गया, मरीम नवाज़ को यहाँ से फ़रार करवाया गया, उसी तरीके से नवाज़ शरीफ पहले भागा था। अब ये शरीफ ख़ानदान एक पूरा डील पैकेज चाहता है ताकि ये जैसी पावर से बाहर निकलेंगे। देखें, इन्होंने जब इलेक्शन अनाउंस करने हैं, इलेक्शन डेट आनी है, तो इन्होंने तो पब्लिक में जा नहीं सकना, पब्लिक में ये जा नहीं सकेंगे। पावर इनके पास दोबारा आनी नहीं है, इमरान खान ने आ जाना है, इन्होंने फिर भागना है। इनके ऊपर जो केसेस होंगे, इनके ऊपर जो सारा कुछ होगा, इन्होंने भागना है। इसी के लिए वो गारंटी मांगते हैं कि हमें उसके बाद हाथ ना लगाया जाए, हमें उसके बाद जेलों में ना डाला जाए, हमें हर तरह से रिलीफ चाहिए। अभी भी रिलीफ चाहिए और बाद में भी चाहिए। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट आखिरकार इस स्टेज पे आ गई है, इस लेवल पे आ गई है कि उन्होंने एक्शन लेना ही लेना है और वो हर सूरत में एक्शन लेंगे। शहबाज शरीफ को घर भेजेंगे, शहबाज शरीफ को घर भेजे बगैर और कोई चारा नहीं बचा इस टाइम, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुल्क की हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और ये ना हो कि मुल्क जैसे ही दिवालिया हो उसके बाद जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का टारगेट है वो है पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की असासे। ये ना हो कि इनका जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ जाए। ये पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज है वो ही असल में पाकिस्तान की बका की ज़मानत है। इनकी वजह से ही पाकिस्तान इस टाइम मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। तो इनके सारे के सारे अज़ाइम होंगे नाकाम और आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट इनको घर भेजेगी।